ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, और पाई चार्ट चल रहा है। पाई चार्ट चल रहा हो या लाइन चल रही हो या बार चल रहा हो, भी डायग्राम चल रहा हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये जरूरी है कि आप उस क्वेश्चन के डाटा को अच्छे से इंटरप्रिटेशन कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है, कौन सा डाटा कितना वेटेज रख रहा है, ये सब देखना जरूरी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटेड बाय फैमिली इन रिनोवेशन ऑफ देयर होम। अपने घर को रिनोवेट करवाने के लिए आपका जो खर्चा आ रहा है, उस खर्चे को हम देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस कितना हो रहा है हमारा, 1,20,000। तो भाई ठीक है, हम इस चीज को कहीं नोट कर लेते हैं कि हमारा जो टोटल एक्सपेंसेस है वो 1,20,000 है। लेकिन टोटल एक्सपेंसेस से हमारा काम नहीं होगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये एक्सपेंसेस किस किस फील्ड में कितना कितना परसेंट है बटा हुआ है। तो इसको अपन लिख लेते हैं, यहाँ से चालू कर रहा हूँ मैं। ये आर्किटेक्ट फीस लिखी हुई है, ये 11% है। इंटीरियर लिखा हुआ है, ये 19% है। इसी तरीके से पेंटिंग लिखी हुई है 15%, फ्लोरिंग लिखी हुई है 14%, फर्नीचर है। समझ रहे होंगे आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको इन सभी एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर लेना चाहिए। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं 8%, कर्टेन्स हैं 10% पर, ग्रिल से 10% पर, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। अब 1,20,000 है और ये परसेंटेज कैलकुलेट करना है, और आप परसेंटेज चैप्टर सीख चुके हैं, मैंने आपको बताया है कैसे परसेंटेज जल्दी कैलकुलेट करें। आप 1,20,000 का 11% आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, 13,200। 19% बेवकूफ स्टूडेंट निकालता है, समझदार बच्चा क्या करेगा, 20% निकालकर 1% माइनस कर देगा, तो उसका काम थोड़ा ओरली ही हो जाएगा, टेंशन नहीं होगी उसको। चलो अब इसी तरीके से सारे फिगर्स हम यहाँ कैलकुलेट कर ले रहे हैं। 16,800 होगा, ये होगा 15,600, ये होगा 96, और ये होगा 12,000, ये भी होगा 12,000। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैं जो बोलना चाहता हूँ आपको पहुंच गया होगा। ये डाटा हमारे पास निकल कर आ गया, ये डाटा हमें हर क्वेश्चन में जरूरी रहेगा। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस। आपसे डिफरेंस पूछा गया है, किस किस का डिफरेंस, इन द अमाउंट एस्टिमेटेड बाय फैमिली ऑन इंटीरियर डेकोरेशन एंड आर्किटेक्ट फीस। इंटीरियर और आर्किटेक्ट की फीस का डिफरेंस निकालना है। ये रहा आपका आर्किटेक्ट और इंटीरियर, इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे तो 600 और 9,600 आपका आंसर आएगा। तो ये आप बहुत सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, बस आप लोगों ने आज के पहले शायद ये किया नहीं होगा इसलिए थोड़ा लग रहा होगा। अगर खुद भी कर कर देखोगे तो ये कोई बार या पाई ऐसा कुछ नहीं है, सब डीआई चल रहा है, परसेंटेज प्लस एवरेज। ये चैप्टर्स आपके पुराने जो बेसिक्स आपने सीखे हुए वो अच्छे होंगे तो आप इन चैप्टर्स को आराम से कर पाएंगे। तो 9,600 कहीं दिया नहीं है हमें, का मतलब हमारा नन ऑफ दीज ही यहाँ पर आंसर निकलेगा। ई ऑप्शन टिक करना चाहेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल मुझे नहीं लगा, आपको भी नहीं लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अदर देन गेटिंग द डिस्काउंट, क्वेश्चन पर ध्यान दें, 12% ऑन द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, मतलब फर्नीचर की जो भी कॉस्ट है उस पर अगर 12% डिस्काउंट हो जाए, एंड द एक्चुअल मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बीइंग 10,200, और हमारे जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो भी थे वो कितने हो जाए 10,200, इंस्टीड ऑफ एस्टिमेटिंग 1, मतलब जो आपने एस्टिमेट लगाया है, जो सामने आपको राइट साइड पर मैंने परसेंटेज कैलकुलेट कर दी है, उनमें अगर फर्नीचर की वैल्यू 12% कम हो जाए और मिसलेनियस एक्सपेंसेस की वैल्यू 10,200 हो जाती है, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो बताइए कि फैमिली एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द टोटल स्पेंड, हमारा जो रिनोवेशन का जो अपना 1,20,000 का एक्सपेंडिचर था वो अब एक्चुअल में कितना हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सी बात चल रही है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आपको फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है। ये रहा आपका फर्नीचर, कितने का दिख रहा है फर्नीचर, 15,600 का, बहुत सिंपल सी बात है। 15,600 का फर्नीचर
थे डिस्काउंट के पहले, अगर हम इस पर डिस्काउंट कैलकुलेट करें, 12% आप डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 1560 और 312 मतलब 1872। आपकी फर्नीचर की कॉस्ट 1872 रुपीज कम हो जाएगी। और बोल रहे हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, भाई ये रहे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस से हमारे 9600 के, और क्वेश्चन बोल रहा है कि मिसलेनियस एक्सपेंस अब कितने हो जाए 10,200 के। मतलब कहने का है कि हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस 600 रुपये बढ़ रहे हैं और हमारा जो फर्नीचर का खर्चा है वो 1872 रुपये कम हो रहा है। ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो अब बताइए कि अब हमारा रिनोवेशन पर कितना खर्चा हो गया यार, आपको इसमें क्या दिमाग लगाना है। आपका टोटल एक्सपेंडिचर 1,20,000 था, 600 रुपये बढ़ रहे हैं, प्लस कर दो 1872 रुपीज कम हो रहे हैं, उसको आप माइनस कर दीजिए और बस ये करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा मेरे हिसाब से 118,728। ये हमारा फाइनल रिनोवेशन का एक्सपेंडिचर होगा और ऐसा कहीं भी दिख नहीं रहा है, मतलब यहाँ भी हमारा जो जवाब होना चाहिए वो नन ऑफ दीज ही होना चाहिए। मैं कुछ खास आपको नहीं समझा रहा हूँ, बहुत नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। ये जो मैंने राइट हैंड साइड में पहले कैलकुलेशन कर कर पटक ली, बहुत काम की। इसके बिना आप कभी भी पाई या जो भी डीआई के जो क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, दिक्कत आएगी आपको। आप पहले ही ये परसेंटेज कैलकुलेट कर कर रख लीजिए साइड में, और उसका क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको शांति से सुनो। ये बोल रहा है कि फर्नीचर की कॉस्ट कम करना है, कॉस्ट कम करेंगे तो टोटल जो 1,20,000 है वो कॉस्ट नीचे आ जाएगी, और हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस 600 रुपये बढ़ रहा है तो हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी वो 600 रुपये बढ़ जाएगी। इतना ही मैंने लॉजिक लगाया है, और जो बढ़ रहा है उसको टोटल एक्सपेंडिचर में प्लस कर दिया, जो कम हुआ उसको माइनस कर दिया, और आपका न्यू एक्सपेंडिचर 1,18,000 समथिंग कैलकुलेट होकर आ गया है, जो कि कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन पर टिक करेंगे। अब ये इजी था, बहुत मुश्किल नहीं था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए डाटा अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, कितना इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉस्ट एस्टिमेटेड बाय फैमिली ऑन पेंटिंग एंड फ्लोरिंग। खत्म कहानी। पेंटिंग और फ्लोरिंग का खर्चा आपको निकालना है, सामने ही दिख रहा है अपने को। ये रहा हमारा पेंटिंग का एक्सपेंसेस, ये रहा हमारा फ्लोरिंग का एक्सपेंस। 18,000 और 16,000 34,800 रुपीज। 18,000 प्लस 16,800 34800। दिस इज द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग एंड पेंटिंग। मतलब जवाब आपके पास में निकल कर आता है सेकेंड वाला। इतना इजी क्वेश्चन था। चलो ये तो समझ में 100% आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। देखिए फिर से ये फोर्थ क्वेश्चन, ये भी आपके लिए इजी है। क्या बोल रहा है, द फैमिली गेट्स अ डिस्काउंट ऑन फर्नीचर एंड पेज 12% लेस देन द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। मतलब आपने फर्नीचर को 12% डिस्काउंट पर अगर परचेज किया है, देन व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन फर्नीचर। अभी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही कैलकुलेट किया। ये रहा आपका फर्नीचर, कितने का फर्नीचर है 15,000। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज 15,600। आप इसमें से डिस्काउंट हटा दीजिए 12%। 15,600 का 12% आपको सबको कैलकुलेट करना आता है, थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था 1872। बस माइनस कर दीजिए जो भी आएगा आपके पास 13,728। यही आपका फाइनल आंसर है, मतलब डी ऑप्शन निकल कर आ रहा है। इसमें बहुत कुछ मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, इजी क्वेश्चन था। आप इतना समझ जाइए कि अगर मैंने डाटा कैलकुलेट कर कर नहीं रखा होता तो मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आने वाली थी। तो आप भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली, मतलब जो भी डीआई के क्वेश्चन आएंगे आप फुल मार्क्स उसमें ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। आप इसको अच्छे से रिपीट कर कर देखिएगा, फिर आगे के क्वेश्चन करिए।